यदि भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। फिर जब बात कान्हा की हो तो कहना ही क्या। अपने भक्तों के लिए वे अनगिनत रूप धारण कर चुके हैं और न जाने कितनी लीलाएं रच चुके हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी अनगिनत गाथाएं वर्णित हैं, जो श्री कृष्ण की अद्भुत भक्ति भावना को दर्शाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं, जहां कन्हैया ने अपने प्रिय भक्त के लिए एक अलौकिक और अद्वितीय कार्य किया। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। दोपहर की धूप हल्की पड़ चुकी थी। मंदिर के भीतर एक दीप टिमटिमा रहा था और हवा में गूंज रही थी घंटियों की मधुर ध्वनि। मंदिर के पुजारी, जिन्होंने वर्षों तक श्री कृष्ण की सेवा की थी, आज कुछ असमंजस में थे। हमेशा की तरह उन्होंने कन्हैया को फूलों की माला पहनाई, लेकिन जब राजा की अनुपस्थिति का समाचार मिला तो उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना इस माला को मैं स्वयं पहन लूं। आखिर मेरी उम्र भी ढल रही है और पता नहीं फिर यह अवसर मिले या नहीं। जैसे ही उन्होंने माला को अपने गले में डाला, एक सेवक आ पहुंचा और बोला, राजा की सवारी बस आने ही वाली है। पुजारी के होश उड़ गए। हड़बड़ाहट में उन्होंने तुरंत माला उतारकर श्री कृष्ण के गले में डाल दी। राजा जब मंदिर पहुंचे तो हमेशा की तरह उन्होंने भी वही माला धारण की, लेकिन तभी उनकी नजर माला पर पड़ी। उस पर एक सफेद बाल चिपका हुआ था। क्रोधित होकर राजा गरजे, पुजारी, क्या यह माला तुमने पहनी थी? डर के मारे पसीने पसीने हुए पुजारी ने कांपते हुए कहा, राजन, यह बाल तो स्वयं श्री कृष्ण का है। राजा हंसे, क्या मजाक कर रहे हो? कृष्ण के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं? गुस्से में राजा ने आदेश दिया, कल मैं स्वयं श्री कृष्ण का श्रृंगार करूंगा। अगर यह झूठ निकला तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उस रात पुजारी की आंखों में नींद न थी। वह रोते रोते कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे नंदलाल, अब तो मेरे जीवन का अंत निकट है। मैंने भले ही एक गलती की हो, लेकिन क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? थकान के कारण पुजारी की न जाने कब आंख लग गई। सुबह सूरज की पहली किरण मंदिर के आंगन में फैली। राजा गर्व से भीतर आया और स्वयं श्री कृष्ण का मुकुट उतारा। और यह क्या? कान्हा के सारे बाल सफेद हो चुके थे। राजा की आंखें विस्मय से फैल गईं, परंतु संदेह ने उसे घेर लिया। यह पुजारी की कोई चाल हो सकती है, उसने सोचा। सत्य की परीक्षा होनी चाहिए। राजा ने श्री कृष्ण का एक बाल खींचा। क्षण भर में पूरा मंदिर गूंज उठा। श्री कृष्ण की मूर्ति से रक्त की धारा बह निकली। राजा के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। हे वासुदेव, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको केवल एक पत्थर की मूर्ति समझने का अपराध किया। तभी कन्हैया की मूर्ति से एक मधुर स्वर निकला, राजन, सच्ची भक्ति पर संदेह नहीं किया जाता। मैंने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए अपने बाल सफेद कर लिए, परंतु तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझा, इसीलिए अब से मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति ही रहूंगा। पूरे नगर में यह चमत्कार फैल गया। राजा ने पुजारी से क्षमा मांगी और श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब प्रेम और विश्वास अटूट हो तो भगवान किसी भी रूप में आकर अपने भक्त की लाज बचाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।